हथकड़ियां किसी के हाथ में नहीं है क्या? तो आज भी हथकड़ी है, आज भी जेलें भरी हैं, और पहले भी जेलें भरी थी, पहले भी बेड़ियां और हथकड़ी थी। तो पहले व्यक्तियों को गुलाम बोलते थे, आज आजाद बोलते हैं, ऐसा क्यों? ये प्रश्न कभी किसी ने किया, सोचा? हमने किया है, जिज्ञासा समाधान आप कर दो। आज हम उन सब चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, और आज से लेकर लगातार 15 दिन तक समझने का प्रयास करेंगे, और 15 दिन में पूरा नहीं हो पाए तो पूरा अगस्त का महीना इसी में निकल सकता है। राष्ट्र धर्म और जिन धर्म, ये दोनों एक दूसरे के पूरक चलने वाले धर्म हैं, और जब दो में से किसी एक धर्म को समझने की बात आए तो गुरुदेव अक्सर कहा करते थे, करते हैं, कि जब राष्ट्र धर्म और जिन धर्म में किसी एक के पीछे हमारी निष्ठा बताने की बात आए तो राष्ट्र धर्म के प्रति निष्ठा पहले हो, क्योंकि राष्ट्र नहीं रहेगा तो जिन शासन कैसे रहेगा। आज आपके इन पगड़ियों को बांधने के लिए जो श्रेय जा रहा है वो सीमा पर तैनात उन सैनिकों को जा रहा है, क्योंकि आप तुम इतने खुले दिल से धर्म ध्यान नहीं कर पा रहे हो, तो आतताइयों के आक्रमण जो सीमा पर हमेशा होते रहते हैं, उनके बंदूक की गोली अपने सीने में झेलने की ताकत जो रखते हैं, वो तुम्हारे भीतर अकूत धर्म ध्यान करने की ताकत भरते हैं। यदि सीमा पे तैनात ना हो तो तुम इतने इत्मीनान के साथ यहां पर सुन सकते हो, ये साधु इतने इत्मीनान के साथ विचरण कर सकते हैं, क्योंकि एक वक्त वो भी था आज से 100 वर्ष पूर्व का, जब साधुओं के आचरण जो मूलाचार में वर्णित हैं, उन मूलाचार को पढ़ने वाले और व्याख्यान करने वाले पंडित तो बहुत थे, लेकिन मूलाचार को आचरण में लाने वाला एक व्यक्ति भी मिलना बहुत मुश्किल था। ऐसा समय था। उस समय में साधुओं की चर्चाएं तो बहुत होती थी, लेकिन साधुओं की चर्याएं नहीं हुआ करती थी। वो पंडित अपने भजनों में कैसे खून के आंसू बहाते हैं कि ते गुरु मेरे उर बसो, जे भव जलदि जहाज, आप तेरे अवतार में तारन तरन जिहाज। ये तो बहुत सिंपल सी पंक्ति हमने कहती। उसके बाद जो इनके अंतराएं हैं, ये तो मुखड़ा बता दिया हमने आपको, इसके जो अंतरा हैं उसमें उनके खून के आंसू झलकते हैं कि सब कुछ हम कर पा रहे हैं, ज्ञान को हम, श्रद्धान को भी ऊंचाई दे पा रहे हैं, लेकिन आचरण को शुरुआत देने की कुवत आज इस काल में नहीं है, और इस काल में रहने वालों में नहीं है। वही पंचम काल 100 वर्ष पूर्व भी था, और वही पंचम काल आज भी है, लेकिन इस पंचम काल में इस जिन शासन को सबसे ऊंचाई प्रदान अधि की, और युवाओं में भी इस मोक्ष मार्ग को जीने की ताकत है, इस सच्चाई सामने लाई, तो वो और कोई नहीं, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने लाई। क्योंकि सन 68 के पहले तक तो मोक्ष मार्ग में चलने वालों की औसत उम्र हुआ करती थी 60 से 70 वर्ष, कि जो 60-70 वर्ष का हो जाए, अपने परिवार, व्यापार, रिश्तेदार से विरक्त हो जाए, तब जाके संसार से विरक्त होने की बात वो करता था। लेकिन एक साथ इस औसत उम्र को 20 से 25 साल करने का यदि श्रेय किसी को गया तो और कोई नहीं, उस शख्स का नाम गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज था, जिसने 22 वर्ष की उम्र में जैनेश्वरी दीक्षा धारण की, और उसके बाद अपने ही उम्र के इर्द गिर्द रहने वालों को ही मोक्ष मार्ग में लाए। कितनी बड़ी बात है। जो औसत उम्र 60-70 वर्ष थी, अचानक कुछ ही वर्षों में घट करके वो 20-25 वर्ष रह जाए, ये छोटा मोटा प्रयोग नहीं बंधु, ये ऐतिहासिक परिवर्तन है पूरे विश्व का। कई ऐसे ऐतिहासिक परिवर्तन गुरुदेव ने किए, जो मैं उनकी बात भी करता रहूंगा, तुम्हारे राष्ट्र की बात भी करता रहूंगा, तुम्हारी गुलामी की बात भी करूंगा, और तुम्हारी आजादी की बात भी करूंगा। और जिस लक्ष्य को लेकर तुम लोग आगे बढ़ रहे हो, उस लक्ष्य को अभी तक तुम पाने के लिए गुलाम थे, और आज उसको पाने के लिए तुम आजाद हो चुके हो, ऐसा तुम्हारे अंदर इत्मीनान भी भरूंगा। महाराज गुलाम थे, हाँ गुलाम थे, कुछ अपनी नकारात्मकताओं के गुलाम थे, कुछ आसपास के पड़ोसियों के गुलाम थे, कुछ ऐसे महादानियों के गुलाम थे, जिस महादानी को हम कंजूस बोलते हैं, क्योंकि कंजूस से बड़ा दानी कोई दूसरा नहीं। तुम लोग जो दान किए करके वो पगड़ी लगा के बैठे हो ना, तुम तो थोड़े कम दानी हो, क्योंकि तुमने बहुत कुछ घर में बचाया है, उसमें से कुछ दान किया है। लेकिन वो कंजूस इतना बड़ा दानी है, जब जाएगा
तो एक भी चीज लेके नहीं जाएगा, पूरा यहीं छोड़ के जाएगा। तो जो पूरा छोड़ते वो बड़ा दानी, कि जो थोड़ा छोड़े वो बड़ा दानी? बताओ। तुम लोग छोटे दानी हो, वो बड़े दानी जो अभी फिराक में हैं आएंगे, वो भी आएंगे, चिंता नहीं करो। उनको अगले तक लग जाएगा कि अब तो पगड़ी मात्र नहीं, अभी तक जो हमारी दान करने की शक्ति अगड़ी नहीं बन पाई थी, उसको भी हमें अगड़ी बनाना है। तो जब देश गुलाम महसूस हुआ, कैसे महसूस हुआ? जीवन यापन उस समय भी लोग करते थे, पढ़ाई लिखाई लोग उस समय भी करते थे, दवाई दारू भी करते थे, खातिरदारी भी करते थे, तो गुलाम कैसे हो गए? आज भी तो वही करते हैं, आज भी लोग जेल में हैं, आज भी लोग बाहर हैं। पहले भी लोग जेल में थे, पहले भी लोग बाहर थे। तो पहले के लोगों को गुलाम कहना और आज के लोगों को आजाद कहना, ये कहां तक मुनासिब है? आपको बात समझ में आ रही है? और मेरा प्रश्न यदि वजनदार है तो आपको उत्तर तो देना ही पड़ेगा। दो महाराज शाम को देंगे जिज्ञासा समाधान में, ठीक है? शाम को दे देना, प्रश्न खड़ा रहेगा। महाराज प्रश्न यदि खड़ा कर लिया तो हमारी शाम की सारी जिज्ञासाएं समाप्त हो जाएंगी इसी के उत्तर ढूंढने में। तो सुनना चाहते हो कि तुम पहले गुलाम क्यों थे और आज आजाद क्यों महसूस करते हो? और आज भी आजादी औपचारिक है कि वाकई में यथार्थ में है? औपचारिक है तो कोई बात नहीं, इस गुलामी को दूर करने के लिए अब फिर नए सिरे से कोई ना साबरमती के संत आने वाले हैं, ना गरम दल और नरम दल आने वाले हैं, क्योंकि तुम्हें आजाद करने के लिए जिन्होंने अपने आप को बलिदान किया है वो ये उम्मीद करके नहीं गए थे कि तुम आजादी का इतना दुरुपयोग करोगे। वो ये उम्मीद नहीं किए थे कि तुम आजादी को इस तरह कोस डालोगे। वो तो ये मान के गए थे कि मैंने तुम्हें आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया है तो तुम आजादी के हकदार थे इसलिए। लेकिन तुमने हकदारी नहीं जगाई, हकदारी नहीं जताई, लेकिन गुलामी के एक के बाद एक मंजर को अपने माथे पर लिए घूम रहे हो। उसमें ही एक और नई गुलामी जिसको AI की गुलामी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गुलामी। एक छोटी सी बात याद आ गई, हम शुरुआत उस समय से भी करेंगे जब लोग अपने आप को गुलाम मानना प्रारंभ किए थे। ऐसा नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई और अचानक उस दिन से लोग गुलाम मानने लगे। ये गुलाम मानने की शुरुआत कब से हुई ये भी आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को गुलाम नहीं मानेंगे आजाद होने की चिंता कैसे करेंगे और आजाद होने की शुरुआत कैसे करेंगे? बात समझ में आ रही है? तो ये AI की गुलामी। एक बार गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही और गांधी जी की उस बात को सुनकर के कुछ वर्षों बाद एक किसी पत्रकार ने 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त गांधी जी को याद दिलाती हुई एक बात पूछी, महात्मा जी क्या आपको पता है जब असहयोग आंदोलन चल रहा था 1919 के दरमियान, उस वक्त आपने एक बयान दिया था, सुन रहे हो? आप सब आजाद नागरिक के बाशिंदे हो कि नहीं? हो कि नहीं? क्या अभी शक है कुछ? तो हाँ तो बोलो। महाराज खो गए हम। खो गए तो कोई बात नहीं, सो गए ऐसा मत कहना, नहीं तो मुश्किल पड़ जाएगी। आप लोग सब आजाद भारत के बाशिंदे हो। 75 वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव पिछले वर्ष मनाए थे ना? हर घर तिरंगा की बात चलाई थी, अब हर घर पगड़ी की बात हम चलाएंगे। हर घर पगड़ी होगी, हर घर पगड़ी होगी। सोचो ये पगड़ी जैसे ही तुमने सफेद कपड़े पहने अंदर से हमारी आत्मा पवित्र होने लग गई, भगवान का अभिषेक करने जा रहे, शांति हारा करने जा रहे, और जैसे ही तुमने उसके ऊपर गुलाबी साफा लगाया आपका मन भी बाग बाग हो गया कि हम तीर्थ क्षेत्र नहीं अतिशय क्षेत्र का निर्माण करने जा रहे हैं। ये बताओ ये एहसास कराता कि नहीं कराता? ये वस्त्र परिवर्तन या कुछ आपका एड्रेस परिवर्तन आपके भावों के एड्रेस के परिवर्तन को जताने वाली चीज होती है। नहीं तो वस्त्र तो आप तब भी पहनते हैं जब आप घर से बाहर निकलते हैं। सभ्य दिखना हर व्यक्ति को आता है, जेंटलमैन कहलाना हर व्यक्ति को आता है, लेकिन जेंटलमैन होना
जब आप घर में होते हैं कैसे भी घूमते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलते वक्त किसी ने संकल्प लिया है कि हम अच्छा सूट टाई वगैरह में पहनेंगे, कंघी करके निकलेंगे? संकल्प लिया गया। बिना संकल्प के भी आप अपने आप को इज्जतदार अथवा सभ्य बताने का प्रयास करते हैं। बताना भी चाहिए, आवश्यक भी है, क्योंकि यही समाज की मर्यादा है। लेकिन वो जैसे ही आप अपने घर में रहते हैं, लापरवाही और प्रमाद के साथ जीते हैं, जैसे ही बाहर निकले आपने सूट बूट जो पहना, आपकी चाल में, आपके राग रंग में, आपके ढंग में अंतर आने लग जाता है। मतलब ये ड्रेस चेंज आपके भावों के एड्रेस के चेंज की कुछ ना कुछ प्रतीक अवश्य हुआ करती है। ऐसे ही उस वक्त जब गांधी जी से किसी ने पूछा, आपने एक बात 1919 में कही थी। बोले क्या कही थी? बोले आपको याद नहीं? बोले 1919 का वर्ष एक वर्ष का था, उस समय तो मैंने बहुत सारी बातें कही होंगी, आप किस प्रसंग में पूछना चाह रहे हैं, आप याद दिलाओ। मैं बोलूंगा हाँ मैंने कही थी। बोले आपने उस समय एक बात कही थी कि जब ये भारत देश आजाद हो जाएगा और आजाद होने के बाद यदि यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली लागू हुई, तो कि आजाद भारत के पूर्व में राजतंत्र था और आजाद भारत के नुमाइंदों में एकमात्र बात थी कि हम लोकतंत्र को लाएंगे, प्रजातंत्र को लाएंगे। और जब यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत संविधान लागू होगा और जब यहाँ पर चुनाव के आधार पर राजा चुना जाएगा, तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं दूंगा जो परिश्रम में विश्वास नहीं करता होगा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो ऑफिस में काम करता होगा उसको मैं वोट देने का अधिकार नहीं दूंगा। ऑफिस में काम करने के अलावा उसको फील्ड पे जाके परिश्रम करना होगा, उसी को वोट देने का अधिकार होगा। ऐसे किसी भी व्यक्ति को वोट देने का मैं अधिकार नहीं दूंगा जो परिश्रम से घबराता होगा। और अब 1942 आ गया है, भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ गया है और उम्मीद है कि भारत आजाद होगा। अब ऐसे में आपके उस विचार के प्रति आपके क्या भाव हैं? तो गांधी जी कहते हैं, अब तो मैं उस विचार को लागू करने के लिए बिल्कुल आमादा हूं। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को वोट देने का, वोट डालने का अधिकार नहीं दूंगा जो परिश्रम में विश्वास नहीं करता होगा। सुन रहे हो आजाद भारत के नुमाइंदो? सुन रहे हो मेरी बात? गांधी जी ने किस उद्देश्य को लेकर आपको आजादी थमाई थी और आज वो उद्देश्य कितना जीवित है, इसकी हमें तहकीकात करनी है। लेकिन बाहरी किस्मत भारतवासियों की और वह किस्मत गांधी जी की कि आजाद भारत के बाद संविधान पूरा लागू हो ही नहीं पाया। इसके पूर्व भी गांधी जी चल बसे। 1948 में संविधान लागू हुआ, 1950 में। लेकिन ये प्रश्न उठता है, गांधी जी ने ऐसी बात क्यों कही? क्या वोट देने के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता है कि आपकी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है? आप किसको वोट दें, कौन इसका योग्य व्यक्ति है, ये तो आप अपनी बुद्धि से पहचानेंगे। परिश्रम से इससे क्या मतलब है? लेकिन बहुत गहरी बात इसमें छुपी हुई है, बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। आप लोग सुन रहे हैं ना हमारी बात को? ऐसा तो नहीं पगड़ी डाल करके थोड़ा सा आपको सुकून लग रहा हो और आप फिर चले गए हो अच्छे से। सुन रहे हैं ना? ध्यान से सुनना। क्योंकि जब भारत आजाद नहीं हुआ था ना, तो व्यक्ति गादी पे भी नहीं सो पाता था, सभा में सोना तो बहुत दूर की बात थी। उसको यही खटक लगी रहती थी, मैं सो तो रहा हूं, उठ पाऊंगा कि नहीं उठ पाऊंगा। और आज तुम गादी ना भी हो, सिर्फ मात्र सभा में बैठने आते हो। इतनी आज़ादी मिल गई विचारों को, इतनी आज़ादी मिल गई तुम्हारी वचनों को, इतनी आज़ादी मिल गई तुम्हारी इस काय को कि तुम जब जैसा चाहो वैसे काय को लगाते फिरते हो, जब जैसा चाहो वचनों को बोलते फिरते हो। ये भी नहीं सोचते कि हमारे वचन का प्रभाव पूरी समाज पर क्या पड़ेगा। अपने मन को तो फिर पता नहीं कहां पे जाते हो। जैसे ही मन कहीं भी घूमता है, कश्मीर की वादियों में चला जाए, तो पगड़ी लगाने के बाद भी एक झटका तो आ ही जाता है। आपको नहीं आ रहा, हम मानते हैं, हम तो किसी और की बात करते हैं, क्योंकि पगड़ी हमने कई जगह लगवाई है। तुम लगे लगाते हो क्या? तुम क्या समझे? सुन रहे हो? तो मन को भी आवारा मत करना, वचनों को भी आवारागर्दी मत करने देना। क्योंकि मन यदि आवारा बन भी गया तो तुम्हें एक झोंका लाएगा, और वचन यदि आवारा हो गए तो धोखा दिलाएगा। और धोखा खुद को दे तो कोई बात नहीं, समाज यदि धोखे में आ जाए तो बहुत बड़ा अपराध कहलाएगा। आप सब अब इस चीज का संकल्प ले लो
ये तो संकल्प आप ले ही चुके हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, अच्छे से अच्छे तो बनाएंगे, लेकिन एक संकल्प और कि मंदिर के बनाने के प्रति जो भी नकारात्मक भाव मेरे मन में आएंगे, मैं किसी दूसरे से उसको वचन का रूप देने का प्रयास नहीं करूंगा। कर सकते हो, चाहे वो कोई भी रूप में हो, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, ये वाला भी हो सकता है। महाराज जब तक है तब तक बनने की बात है, उसके बाद पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, ये दूसरा नकारात्मक विचार है जो वचनों के रूप में आ सकता है। पता नहीं, ठीक है महाराज भी हैं, आचार्य महाराज भी हैं, सुधासागर महाराज भी हैं, ये तो पहले भी थे, उसके बाद भी बन पाया कि नहीं बन पाया, ऐसा भी मुझसे निकलेगा। और ऐसे नाकारा लोगों के बीच में आप पहली बात कहते हो जिनकी ना पास बुद्धि है ना समझ है, ऐसे नासमझों के बीच में तुमने नासमझी वाली बात कर दी ना, तो तुम आजाद भारत की भी अवहेलना कर रहे हो, और आजाद भारत में अपने धर्म ध्यान करने की जो आपको अनुकूलता मिली है उसको भी तुम गुलाम बनने के लिए तैयार कर रहे हो। फिर पुरानी कमेटियों के चिट्ठे निकलेंगे, देखो उनने ऐसी रसीद बनाई, उनने ऐसा किया, उनने ये किया। अरे गलती किससे नहीं हो जाती? क्या अपने बच्चे से गलती हो जाती है तो उसको यूं ही हम जग जाहिर करते हैं, चौराहे पे जाके उसको हम तिरस्कृत करते हैं? नहीं करते। गलती हो जाती, संभालने का प्रयास करते हैं, मनुष्य तो हैं। और गलती जहाँ समाधान प्राप्त होती है, मान राकर चर्चा करें तो समाधान मिल जाएगा। पुराने लोगों पर भी उतना ही आपको फक्र होगा, क्योंकि वो लोग भी कोई आपके नौकर नहीं थे कि आपने वेतन दे के उनको लगा दिया हो, कमेटी में बिठा दिया हो। और आज भी जो बने हैं वो कोई आपके कर्मचारी नहीं हैं कि वेतन दे के उनसे आप काम कराओ। आपके धन को सदुपयोग में लगाने के लिए उनने बहुत बड़ा जिम्मेवारी वाला पद अपने कंधों पर लिया है, जो कहाँ नहीं होती। कंप्यूटर भी फेल हो जाते हैं, फिर तो इंसान के दिमाग हैं। लेकिन समाधान यदि कोई नहीं देना चाह रहा हो तब तो हम बचनों को कुछ ना कुछ कहें। जब समाधान मिलने के चांस वहां पर भी हैं और वहां वालों बंद हो गए हैं, तो फिर यहां पर तो हैं, यहां पर आप चर्चा करो ताकि उनको भी आप उतना ही सम्मान दे पाओ जितना सम्मान का हकदार आप अपने आप को समझते हो। ये छोटी मोटी बात नहीं है। और हमें लगता है कि हमने पिछले 15 दिनों में यहाँ पर जो कुछ समझा है, पुरानी 20 साल पुरानी कमेटियों से लेकर आज तक की कमेटियों के बारे में, हाँ चूक हो सकती हैं, लापरवाहियां हो सकती हैं, लेकिन किसी ने भ्रष्टाचार या बेईमानी की है ऐसा हमने बिल्कुल नहीं पाया। और यदि आपको लगता है कि कोई भ्रष्टाचार किया है और बेईमानी की है, तो आपको एक बात समझ लेनी चाहिए, आप किसी की बेईमानी के ठेकेदार और थानेदार मत बनो, क्योंकि थानेदार बन के कर में अपने आप बैठा हो।